हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजन साहू है और मैं बीएचयू का स्टूडेंट हूँ, बीकॉम ऑनर्स। और आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ हाउ टू क्वालिफाई बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस। 2016 में बीएचयू ने अपने एंट्रेंस का पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। पहले जो आता था बीएचयू एंट्रेंस में कॉमर्स होता था, हिंदी, इंग्लिश और मैथ होता था। तो बीएचयू ने मैथ को कम कर दिया और साथ में इंग्लिश और हिंदी को उसने हटा दिया। अब जो उसका सिलेबस है और सब्जेक्ट वो पूरी तरीके से कॉमर्स बेस्ड है। आइए हम उसके सिलेबस को बारीकी से देखेंगे। उसके सिलेबस में अकाउंटेंसी है, फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, मनी एंड बैंकिंग, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, कंप्यूटर बेसिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, करंट इकोनॉमिक अफेयर्स। 15 क्वेश्चंस सभी में से आने हैं। इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। 150 क्वेश्चंस टोटल तैयार होंगे। पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के हमारे होंगे और नेगेटिव 1 मार्क। टोटल 450 मार्क्स हमारा तैयार होगा। अब इसमें हमारा अकाउंटेंसी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये हमारा फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग जो टॉपिक है ये हमारे सीबीएसई का टॉपिक नहीं है, ये यूपी बोर्ड का टॉपिक है। इसको भी सीबीएसई में पढ़ना पड़ेगा हमें। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स इसको पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर बेसिक्स ये भी नया है, इसी को रिप्लेस किया है। इंग्लिश हिंदी को रिप्लेस करके कंप्यूटर बेसिक्स आया। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैनेजमेंट और करंट इकोनॉमिक्स अफेयर्स में वो बातें की जाएंगी इस टॉपिक के अंतर्गत कि जो चीजें करंट में हो रही हैं इकोनॉमिकल को लेकर। जैसे कि इस बार फरवरी का बजट आया, इस बार बजट पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। करंट इकोनॉमिक्स अफेयर्स में यही चीज रहेगी कि इंडिया की ग्रोथ रेट क्या है, जीडीपी क्या है, कितना ग्रोथ की है इस बार, और साथ में इस बार के बजट में क्या खास था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट इकोनॉमिक्स अफेयर्स। और फ्रेंड्स मैं आपको बात बताऊं, 2.5 घंटे समय मिल रहा है आपको 150 क्वेश्चन टैकल करने के लिए, ठीक है। और इसका मतलब है कि पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिल रहा है, मगर ये 2.5 घंटे आपको टोटली नहीं मिलने हैं। ये आप मान के चलिए इसमें से 10 मिनट्स आपके डिडक्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि हम जब पेपर हॉल में बैठते हैं तो हमें पेपर, अगर हम पीछे की सीट पे बैठे हैं तो लास्ट में पेपर मिलना है हमें, और फिर पेपर के बाद हमारी उसमें सील पेपर की खुलेगी। इसके बाद हमें रिटर्न करना पड़ेगा और साथ में बीच बीच में टीचर्स आते रहते हैं आपका थंबनेल लेने के लिए, आपकी सिग्नेचर करने के लिए। तो 10 मिनट्स आप मान के चलिए कि 10 से 20 मिनट आपका किल होना है। अगर हम 10 से 20 मिनट डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास 2 घंटे अप्रॉक्स बचते हैं 150 क्वेश्चन टैकल करने के लिए। अगर 2 घंटे अप्रॉक्स बचते हैं तो उस हिसाब से हमारे पास 40 सेकेंड्स बचेंगे क्वेश्चंस करने के लिए। 40 सेकेंड्स फ्रेंड्स, इसी 40 सेकेंड्स में ये मान के चलिए आपको क्वेश्चन टैकल करना है, इसीलिए आप ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। और 40 सेकंड टैकल करने के लिए जो आपका क्या कहते हैं बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। अब तो कॉमर्स इतना ज्यादा इसमें पूछ लिया गया है कि अगर आप इस पे भी ना ध्यान दें और साथ में करंट इकोनॉमिक अफेयर्स पे भी ना ध्यान दें, तब भी अगर इन सब में आप बेटर हैं तो बीएचयू का एंट्रेंस आप क्लियर कर सकते हैं पूरी तरीके से। फ्रेंड्स पिछली बार का कट ऑफ बहुत ही ज्यादा कम गया था, क्योंकि सब सिलेबस चेंज हुआ तो किसी के बारे में इसको जानकारी नहीं थी, मगर अब सबको पूरी जानकारी हो गई कि सिलेबस हमारा क्या है। उसी हिसाब से अब पब्लिकेशंस अपने पेपर सेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स किसी भी पब्लिकेशन की बुक खरीदने से पहले एक बार इन सिलेबस को बारीकी से देखें कि इनके हिसाब से उसने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपने तैयार किए हैं कि नहीं किए हैं। और साथ में मैं एक स्ट्रेटजी की बात बताऊं फ्रेंड्स, तो इस बार ये मान के चलिए आपका कट ऑफ लिस्ट जो है ये जाने वाला है 250 से 270 के करीब। इसका मतलब है आपको 80 to 90, ये मान के चलिए 80 to 90 क्वेश्चंस एकदम के एकदम राइट अटेम्प्ट करने हैं, राइट अटेम्प्ट। लेकिन फिर भी आप सेफ जोन में नहीं होंगे। सेफ जोन में जाने के लिए आपको 100 क्वेश्चंस ये राइट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे अगर आप सेफ जोन में जाना चाहते हैं। ये मान के चलिए दोस्त, कुछ भी हो सकता है। सेफ जोन में आपको जाने के लिए 100 क्वेश्चन राइट करने, मतलब 150 क्वेश्चन ये है और इन क्वेश्चंस में से आपको 100 क्वेश्चन एकदम राइट टू राइट अटेम्प्ट करना है। मतलब कि हम करेंगे तो सही करेंगे, सही के सिवा कुछ नहीं करेंगे। ये मान के आप चलिएगा कि अगर आपने 100 क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट कर दिया और अटेम्प्ट किया भी नहीं तो आपकी सीट बीएचयू में फिक्स हो जाएगी, आप बीएचयू के कैंडिडेट हो जाएंगे। और ये चीज करने के लिए आपको 100 क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करना है।
क्योंकि अगर राइट अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो 1 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स मिलता है, ठीक है, मगर 1 मार्क्स आपका गलत होने पे डिडक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ओमार सीट भरते समय एक बात बताऊं मैं आपको, जब भी आप ओमार सीट भरें और आपको लगे कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया है, तो फ्रेंड्स उसमें काम कीजिएगा, उसी की रो में एक और फिल कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका माइनस मार्क नहीं चढ़ेगा, वो 0 हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगे कि मैंने गलत अटेम्प्ट कर दिया है, आपके पास समय है, तो उसी रो में एक और गोला बना दीजिए, जिससे कि वो क्वेश्चन माइनस मार्क में नहीं जाएगा। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको बात बताता हूं बीएचयू में आपका एंट्रेंस क्लियर करने के बाद सीट्स की, कि बीएचयू के पास कितनी सीट्स हैं। तो मैं फ्रेंड्स आपको बात बताऊं, बीएचयू में है एफओसी है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, डीएवी है, फिर बीसीडब्ल्यू है, आर्य महिला पीजी कॉलेज है, आरजेसी राजीव गांधी साउथ कैंपस है इसका। एफओसी में बीएचयू की 230 सीटें हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों आ सकते हैं। साथ में एफओसी के पास एफएमएम है, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, 50 सीटें इसकी भी है इसकी। और डीएवी में 184 सीटें हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों आ सकते हैं। मगर बीसीडब्ल्यू वसंता कॉलेज ऑफ वुमेन, इसमें 77 सीटें केवल फीमेल्स के लिए हैं। और साथ में आर महिला पीजी कॉलेज, इसमें भी 77 सीटें केवल फीमेल्स के लिए हैं। आरजेसी में 92 सीटें हैं, जो कि बीकॉम ऑनर्स की हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों जा सकते हैं। और एफएमएम की भी 50 सीटें हैं। मैं आरजेसी के बारे में खास बात बता दूं, आरजेसी फुल्ली पेड है। पहले आपको पेड सीट का भरना पड़ेगा पेमेंट, इसके बाद जो बीकॉम की रेगुलर पेमेंट है वो भरनी पड़ेगी। और पेड सीट की पेमेंट 25,000 होती है फ्रेंड्स, प्लस बीकॉम की आपको फीस जो भी होगी बीएचयू की, वो आपको देनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं यही चाहूंगा कि अगर आप बीएचयू में फॉर्म भरे हैं बीकॉम एंट्रेंस के लिए, तो इस चीज पे ज्यादा फोकस करें कि 100 क्वेश्चंस आपके राइट अटेम्प्ट हो, जिससे कि आपको 300 मार्क्स मिल जाएं। अगर आपको 300 मार्क्स मिल गए तो ये आप मान के चलिए कि आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपकी सीट बीएचयू में पक्की है, एफओसी में सीट आपकी पक्की है, ये मान के चलिए फ्रेंड्स। मगर जहां तक मुझे लगता है 80 to 90 क्वेश्चंस भी अगर आपके एकदम राइट अटेम्प्ट है, तो ये मान के चलिए कि आप तब भी बीएचयू के कैंडिडेट बन जाएंगे, किसी ना किसी फैकल्टी के, चाहे एफओसी के, चाहे डीएवी के, चाहे आरजेसी के, बीसीडब्ल्यू के, आर्य महिला पीजी कॉलेज के। तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, अपने प्रिपरेशन की अच्छे से तैयारी करो। जितने लोगों ने अगर फॉर्म नहीं भरा है बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस का, तो ज्यादा फॉर्म आप फिल करें बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस का। और इस वीडियो के द्वारा आप इसको देखें, और कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझसे और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको जवाब दे दूंगा इन चीजों का। तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।